चलिए थोड़ा सा अब अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन राइट दे रखा है, तो आप चाहे तो अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और थोड़ा इंसाइट बताइए। आपने एक्चुअली प्रोसेस तो बता ही दिया कि शाम को आप स्कैन करते हैं, स्टॉक्स रेडी कर लेते हैं और फिर वो स्टॉक्स में से किस में लेना है किस में बेचना है वो आप इंडेक्स का मूवमेंट के हिसाब से देखते हैं। मोटा मोटी आपने अपना मॉडल तो हमारे सामने खोल दिया है, थोड़ा और अगर आप इंसाइट देंगे तो लोग और समझ पाएंगे। श्योर, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्कैन सेट कर देता हूँ। जी क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ, मुझे दिख रही है आपकी स्क्रीन, करेक्ट। ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मैं करता क्या हूँ, क्योंकि उसके बाद ही कुछ हो पाएगा कि हम करते क्या एक्चुअली। सो एब्सोल्युटली। मेरा जो एनालिसिस होता है, आपने भी विवेक देखा होगा ट्विटर पे, मैं 2 लाइनें नीचे ड्रॉ करता हूँ, 2 लाइनें ऊपर ड्रॉ करता हूँ हमेशा। ओके सो 2 सपोर्ट लाइन होती है और 2 रेजिस्टेंस लाइन होती ओके है, ज्यादा लाइन, और वो भी सीधी एकदम। ओके तो जैसे आप देख पाओगे, अगर हम कल का ट्रेड देखते हैं तो ये क्लोजिंग का लेवल है और ये कल का डे लो, तो ये 2 सपोर्ट लाइन हो गई। अब ओके रेजिस्टेंस की बात करें तो अपने को पता है कि 4 तारीख को एक गैप डाउन हुआ था और करेक्ट। गैप डाउन का जो रेंज है वो पूरा एक रेजिस्टेंस के तरीके से बिहेव करेगा। तो 2 लाइनें यहाँ पे लगा दो कि भैया मोदी जी आए कुछ करके जाएंगे, तो इसको कर सकते हैं फिल, और यही रेजिस्टेंस लाइंस होंगी। तो इस तरीके से मैंने आज का एनालिसिस मैं करके चला था फॉर टुडेज ट्रेडिंग। ऐसे ही मैं हर स्टॉक पे करता हूँ अप्लाई, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, हर तरीके में 2 लाइनें ऊपर 2 लाइनें नीचे जो इम्पैक्टफुल होंगी आज की ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से। ओके ओके अब ये तो हो गया प्री मार्केट। अब ड्यूरिंग मार्केट क्या होता है, मैं इसको चार्ट को 1 मिनट पे कर लेता हूँ और फिर मैं दिन में जो एक्शन हुआ है उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस करता हूँ। नीचे वाली लाइन में छोड़ दूंगा ऐसे के ऐसे, क्योंकि वो गैप फिल लेवल भी रहेगा। फिर ये जो डे लो बनाया था मार्केट, मैं इसको मार्क करता हूँ, और इसके बाद का जो पुल बैक लेवल है, तो मैं बेसिकली जो सिंपल एनालिसिस होता है अपना डाउ थ्योरी का, मैं उसको फॉलो करता हूँ कि बायस तो हमारा पॉजिटिव है फॉर दैट, क्योंकि कल ही हमने रेंज लो बनाया है और आज हमारा गैप अप हुआ है, एट रेजिस्टेंस हुआ। तो हम वेट करेंगे कि एक बार डे लो बन जाए, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पे हम ट्रेड करेंगे। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि ये एक लो है, ये एक हाई है, हम एक हायर हाई पे बाय करेंगे, और हायर लो या जो डे लो है जब तक वो होल्ड करेगा, मतलब हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, तब तक हम इस ट्रेड को देखेंगे। तो मेरा लॉजिक सिंपल होता है कि एक व्यू बनाओ और व्यू पे फिर आप डाउ थ्योरी की मदद से आप ट्रेड करो कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड लो। फायदा उससे ये होता है कि आपको एक रिस्क पता है कि आपको अगर लॉन्ग ट्रेड भी करना है तो आपको निकलना कहाँ है। अगर मैं यहाँ पे घुसूंगा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर वाले लेवल पे, तो मुझे पता है मुझे स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है इस डे लो पर। तो मेरे को रिस्क पता हो, उसी के हिसाब से मैं क्वांटिटी निकालूंगा कि मुझे ट्रेड कितना साइज करना है। राइट। खाली मोदी भक्ति में तो ट्रेड नहीं कर सकता कि भैया मैं बीजेपी समर्थक हूँ और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भैया सब संभाल लेंगे तो मैं लॉन्ग कर लूँ। वैसे लोग तो आई थिंक जो 9-15 पे लॉन्ग किया होगा वो देख ही रहे हैं क्या हुआ उनके साथ। तो हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, और सबसे सिंपल तरीका उसका डाउ थ्योरी है कि अपने व्यू को लेट्स वेट फॉर मार्केट टू गो इनटू दैट डायरेक्शन। जैसे उसको रुकने दो, फिर उस डायरेक्शन में जाने दो, नया हायर हाई बनेगा तो ही कंफर्म होता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक है। ये तो एक तरीका इंडेक्स एनालिसिस करने का। देन जैसे कि हम लास्ट टाइम मिले थे दिल्ली में, तो हमने एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी और मीन रिवर्टिंग, जिसमें हम दिन के हाई और 20 दिन के लो के आसपास ट्रेड ढूंढते हैं, वो भी कॉन्ट्रा डायरेक्शन में। तो उसका नाम है टर्टल सूप स्ट्रैटेजी का। काफी फेमस स्ट्रैटेजी है और काफी पुरानी है, तो वो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ। पर उसमें विवेक जी, जैसे हम लास्ट टाइम मिले थे उसके बाद से एक छोटा सा मैंने मॉडिफिकेशन या एनहेंसमेंट बोल लीजिए वो किया है कि अब मैं स्ट्रिक्ट उसी लेवल पे नहीं कर रहा हूँ ट्रेड कि पिछले 30 दिन के हाई या लो पे मैं वापस से उसको लॉन्ग या शॉर्ट करूँ।
मैं उसमें भी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर रहा हूँ कि जब अच्छा। वो उस डायरेक्शन में पलटेगा तब ही ट्रेड करूंगा, नहीं पलटेगा तो वो ट्रेड नहीं करूंगा। उसका एक जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं स्टॉक आपको बताता पलटेगा हूँ। कि इंडेक्स पलटेगा? स्टॉक। ओके, गॉट इट। तो मैं जैसे कल के ट्रेड से एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूँ। तो कल ऑरबिंदो फार्मा उस स्ट्रैटेजी का पार्ट था। ओके। तो ऑरबिंदो फार्मा में क्या था, कल एक नया 20 दिन का हाई बना था। तो जो ओके। स्ट्रैटेजी बोलती है वो ये बोलती है कि पिछला जो 20 दिन का हाई है विच इज 684, अगर स्टॉक उसके ऊपर जाता है और वापस आता है तो आप 684 पे सेल कर दीजिए उसको विद आज के हाई का स्टॉप लॉस लगा। अब ओके। मैं अगर आपको दिखाऊं कि कल हुआ क्या, तो आप देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि स्टॉक गया उस लेवल के ऊपर और 684 भी आया, पर उसने कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। अगर मैं डे हाई से स्ट्रक्चर चेंज लेवल बनाऊं तो वो मेरा आता है 682.85 स्ट्रक्चर चेंज। तो मेरा जो मॉडिफिकेशन है वो ये था कि मैं 682.85 के नीचे सेल करूंगा, ना कि जो पिछला 20 दिन का हाई। तो ओके। मैंने सेल नहीं किया और जो स्टॉप लॉस था स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट मैं बच गया क्योंकि मैंने मॉडिफाई कर दिया कि जब ट्रेड उस डायरेक्शन में जाने लगेगा मैं तो तभी करूंगा। वो नहीं गया तो मतलब स्टॉक था वो वीक नहीं था, तो बच गए। ये लर्निंग है विवेक जी। एक साल में अब मैंने क्या सीखा सेम स्ट्रेटेजी में, मैंने ये मॉडिफिकेशन सीखी कि कैसे मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ उसी स्ट्रेटेजी में और थोड़ी मॉडिफिकेशन करके मैं उन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ जहां मेरी गलतियां हो रही। तो ये एक मेरी गलती थी जो मैंने पकड़ी। स्ट्रैटेजी 1990 की है, 2020 में वैसे की वैसे क्यों चलेगी। थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन किया, डाउट थ्योरी अप्लाई किया उसमें और स्टॉप लॉस बचा ली। स्टॉप लॉस लगना गंदी बात नहीं होती, पर एक तरीके से लगे तो ज्यादा बेहतर है कि हम एटलीस्ट वेट करें कि स्टॉक उस डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस तरीके से। करेक्ट, करेक्ट। फिर तो स्ट्रैटेजी पे आपका ही बात कर एग्जांपल है रहे क्या? हैं। कल आपने किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई किया हो और आज उसके अंदर में कुछ आपने किया हो, ऐसा कुछ एग्जांपल एक मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। कल एक्चुअली क्या है ना, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे ये एक अपना टर्टल सूप हुआ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ NR7 में करता हूँ। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग है कि मैं रिजल्ट ट्रेड करता हूँ। ओके। और सब लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये स्टॉक क्या करेगा, ये ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, करेक्ट। और पोजीशंस रिजल्ट अनाउंस होने से पहले बना लेते हैं। करेक्ट। पर मैं जो करता हूँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि रिजल्ट अनाउंस हो और उसके बाद में ट्रेड करूँ। तो उसमें ओके। सिंपल तरीका है मेरा कि मुझे अगर बाय करना है किसी स्टॉक को तो मैंने व्यू बना लिया कि मुझे बाय करना है, पर अब मुझे बाय कहाँ करना है। मुझे डे हाई पे तो बाय नहीं करना है, ये मैंने सुनिश्चित कर लिया। अच्छा। मैंने बाय अगर करना है तो मैं स्टॉक को डे लो पे ही बाय करूंगा। डे ओके। लो मतलब जब वो डे लो हिट करेगा और उसके बाद वो स्ट्रक्चर को चेंज करेगा तो मैं बाय करूंगा। अगर मुझे किसी स्टॉक को सेल करना है तो मैं वेट करूंगा वो स्टॉक डे हाई हिट करे और उसके बाद अगर गिरना शुरू करता है तो। इससे होगा क्या विवेक जी कि मेरे बहुत सारे स्टॉक तो छूट ही जाएंगे। मेरे कहने से वो ना तो डे लो आने वाला ना वो डे हाई जाने वाला। अब वो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं गंदे आते हैं और मुझे बाय करना था, वो अगर चला गया तो चला गया, फिर मैं उसको नहीं करूंगा, मैं जाने दूंगा। अगर मेरे सिस्टम पे आएगा तो मैं करूंगा, नहीं आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो उसी पे मेरा कल हैवेल्स पे एनालिसिस था कि हैवेल्स जो स्टॉक है, पूरे पर एनालिसिस ही रिपीट कर देता हूँ। पूरा जो एनालिसिस वो ये था कि स्टॉक तो वीक है बट रिजल्ट भी वीक आने हैं, सबको पता है। जब सबको ये चीज पता ही है तो यहाँ पे इस लेवल पे बेच के किसको क्या मिलेगा, एज इन कल के ट्रेड के हिसाब से 458 तो कल लो है, 470 कल का लो है, मतलब वो तो लोज के पास ही है ना। यहाँ पे बेच के किसको फायदा मिलेगा। और आपको तो पता ही है कि रिजल्ट का तो सबको ही पता ही होता है। इनफैक्ट ऑपरेटर्स, जैसे आपने एनालिसिस भी कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स, तो ये एक उसकी कड़ी है कि हमें ये देखना जरूरी है
कि गंदे रिजल्ट तो आए हैं पर स्टॉक कहाँ पे है, स्टॉक भी तो गंदे लेवल पे ही है, तो स्टॉक हमारा रेंज लो पे बैठा हुआ है। तो मेरा व्यू इसमें ये था कि इस स्टॉक को बाय करना है और लॉन्ग ट्रेड के लिए। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मेरा एक्चुअली व्यू था कि रेंज लो पे अगर खुले तो रेंज लो पे अगर खुलता है तो स्टॉक जो नियरेस्ट हाईज है उसके शॉर्ट टर्म हाईज जैसे 490 का लेवल हुआ या फिर ये अपना 497 का लेवल हुआ और थोड़ा सा ऊपर ये वाला लेवल हुआ, तो रेंज लो से स्टॉक यहाँ तक बाउंस दे सकता है जो कि शॉर्ट टर्म हाईज है पिछले। और इंट्राडे ट्रेड अगर हमें करना है तो ये लेवल्स काफी हैं एक दिन के लिए, और शॉर्ट टर्म बाउंस तो हमेशा किसी भी ओवरसोल्ड स्टॉक में भी आ ही सकता है टू इट्स नियरेस्ट रेफरेंस। तो अगर हम मोटा कैलकुलेट करें तो ये भी कोई 8-10% का रेंज बन गया उसमें शॉर्ट टर्म में भी। एंड ताज्जुब की बात यह है कि स्टॉक गिरा ही नहीं इवन आफ्टर बैड रिजल्ट, बिकॉज ऑपरेटर ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में प्लेस था। गंदे रिजल्ट के बाद रिटेल या हमारे जैसे छोटे लोग आएंगे, हम जज करेंगे कंपनी को कि ये तो बहुत गंदी कंपनी है, इसको बेच देना चाहिए, और कोई फॉलोअप जब सेल साइड में आएगा नहीं तो स्टॉक वापस ऊपर ही। करेक्ट। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.